शहंशाह, शहंशाह हिंदुस्तान, अजीम और शान शहंशाह दिल्ली सुबानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। चल अपनी जगह पे। अरे वाह वाह, जहाँ बना होता है तो भाई वाह, फूल लाया है। कल फिर लाएंगे। कौन हो तुम? दरबान। राजा दरबान कहाँ है? पता नहीं। कहाँ गए पता नहीं, कैसे गए पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं। बस हमें समझ आ गया, तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं पता। रखिए अपनी अपनी। अरे फिर से बताना पड़ेगा, तशरीफ। ऐसा कहिए ना। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। पड़ा जी ने कड़क सिंह कोतवाल की राम राम। प्रणाम प्रणाम। ये कहिए कोतवाल कड़क सिंह जी कि आपका आना कैसे हुआ? जहाँ पड़ा जी आपने तो बेरा है, जब लठ पड़ी तो फट पड़ी। क्या फटी? पकड़ने वाले को थोड़ा इनाम और पकड़े जाने वाले के अकल ठिकाने। बस बस, मुद्दे पे आओ। आज किसको पकड़ कर लाए हो? यो जी तो दोनों पीछे खड़े ना, चने के खेत में गलत काम करते पाए गए। और जब हमने लठ दी ना दोनों के घुमा के, अन्नी याद आ गई। गलत काम? कौन सा गलत काम नूर जी? अब जी चने के खेत में छुप के रक्षाबंधन तो मना नहीं रहे होंगे। प्यार मोहब्बत का खेल खेलते पकड़े गए दोनों। इन्हें कैद खाने में डाल दो। अरे कौ मतलब, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी हो रही है बिरबल जी। क्यों? जो काम अपने घर में हो सकता है वो खेतों में क्यों? घर में कमरे किस लिए बने? हाँ भाई। कसम से इतनी प्यारी बातें करती ना नूर जी। हर लड़की इतनी किस्मत वाली नहीं होती कि उसे ऐसा लड़का बालों में फूल लगा दे। ना हम बस ये कह रहे हैं कि बेचारे गरीब करेंगे क्या? भाई कमरा 1 लोग 8 कैसे होगा? क्या होगा? प्रेम होगा नूर, प्रेम, जिसकी वजह से आप हैं, हम हैं और ये भी हैं। प्रेम घर में जायज होता है और खेतों में नाजायज। वाह क्या बात कही है। समाज को सही रास्ते पे रखना राजा की जिम्मेदारी है। ऐसे हरकतों से माहौल खराब हो जाता है। सही बोला, सही बोला। ऐसी हरकतों से ही माहौल खराब होता है दरबार का। अरे जहाँ पना हम ऐसे तो हम सभी नाजायज हुए। पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि हमारे पूर्वज बिना घरों के जंगल में ही मंगल करते थे। खामोश, कोई बहस नहीं होगी। इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। अरे रुको, कोतवाल पहले इनके चेहरे तो दिखाओ। ये है राजा दरबान का पता। अरे खुद राजा दरबान है। हाँ भाई। ये मोहतरमा कौन है? नहीं! आजम भाईजान। आजम, जिसका हमें डर था वही निकला। क्या खुदा! ये छोड़। नूर, नूर हमें पकड़ो। फूफी जान, फूफी जान। आजम भाईजान, ये कैसी बेहुदा हरकत है? कौन आजम भाईजान? ये सब कौन है? ये बुढ़िया क्यों बेहोश हो गई? अरे हमें तो पहले ही शक था कि आजम जी राजा दरबार पर फिदा है। सुना है आज दोनों भागकर शादी करने वाले थे।
और जब दोनों चने के खेत में एक साथ पकड़े गए तो उनके पास से शाही बक्सा बरामद हुआ जिसमें महामंगा जी के सारे हीरे जवाहरात थे। आजम जी के सिर पे कड़क सी गलत लगने से उनकी याददाश्त चली गई और राजा दरबान गया कैद खाने में। अब तो हमारी दरबार में नौकरी पक्की। अब तो पता करना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। दरवाजा खोलो ना। नहीं पक्का। हाँ, अब बता दे जहाँ पना को रिश्वत लेके काम कर रहे हैं। नहीं, नौकरी चली जाएगी। खोलो खोलो खोलो। जाइए। देखना कोई अंदर ना आए और खबरदार कोई यहाँ से बाहर गया। ठीक है, समझ गए ना? हाँ ठीक है। राजा दरबान, इसको क्या है? और राजा दरबान, ये ऐसे नहीं उठेगा, इसका इलाज है मेरे पास। हम आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आज़म, आपसे गले मिलने आए हैं। क्या हो गया तुम्हें? छिपकली इधर दीवार पे चढ़ रहा है। बीरबल जी, आप भी वैसे? अरे हम जैसे उससे क्या होता है? पास आओ। हाँ? तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, आजम मियाँ के साथ चने के खेतों में दनादन। अरे बीरबल जी, हम क्या करेंगे आजम मियाँ के साथ चने के खेतों में? हमें क्या पता? यहाँ पे खामखा कैद खाने में पड़े हुए हम सड़ रहे हैं यहाँ पे, और आपको मजाक सूझ रही है। आजम मियाँ के साथ हम खेतों में कुछ करने नहीं गए। आजम मियाँ रात को हमारे पास में आए। हाँ। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ में खेतों में चलिए। हाँ। हम चले गए। आजम मियाँ के हाथ में एक बक्सा भी था। शाही बक्सा? शाही बक्सा था। हाँ। उस बक्से के साथ जैसे ही हम चने के खेत के बीचों बीच गए, फिर क्या हुआ? मेरे पीछे किसी ने रपाट करके डंडा मार दिया और हम वहीं पे बेहोश हो गए। हमारी बेगुनाही का सबूत भी आजम मियाँ ही है। हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ करेंगे, चिंता मत करो। ये कितनी उंगलियां हैं आजम भाईजान, बताइए। नहीं पता। हाँ? खटा? अरे नहीं नहीं, आपकी इसमें कोई खटा नहीं है। जहाँ बना इनकी याददाश्त जहन्नुम के रास्ते पे चली गई है। अब वो वापस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। कोई तो उपचार होगा हकीम जी। अचार? हाँ? जहाँ बना आप इन्हें अचार खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये महिला थोड़े ही है और ना ही ये माँ बनने वाली है। ऐसे लोगों को तो गुड़ पसंद होता है। हकीम जी, आप अपने कान तो ठीक कर नहीं सकते, इसे क्या खाक ठीक करोगे? जाइए यहाँ से। जाइए। अच्छा चले जाते हैं। अरे उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर देख नहीं रहे लाल खतरा है। इधर आइए, इधर। या अल्लाह! छोड़ा है बाहर में बीमारियों की दुकान को। अच्छा क्या? चलो, हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सब जगह चर्चा है कि हमारा राजा बेटा राजा दरबार का दिलरुबा है या दिलबर। हम इसको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं 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 भाईजान, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कहीं चली गई तो हमारा क्या हो? नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, हम भी ये कह रहे नहीं, हम वो नहीं कह रहे। हम कह रहे इनका चेहरा देखो। ये गौ माता को जमाना मतलब इन्हें जमाना मतलब ताने मार मार के मार ही डालेगा। आपको तो जाना ही पड़ेगा। अगर फूफीजान चली गई तो हम भी इनके साथ चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप इधर आइए। ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इन्हें हम कहीं नहीं जाने दे सकते। आप कहीं नहीं जाएंगी। हमें इनकी कितनी याद आएगी। हमें भी बहुत आएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसे तो हम सही कर देंगे। ओ भाई, ये कौन है? हाँ, ये कौन है? गौ माता। आपने बोला ना गौ माता। देखिए गौ माता, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। मामूली सी चोट है, मामूली सी याददाश्त गई है।
हम एक दिन में ऐसा नुस्खा देंगे कि इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। फट पड़े तो फट पड़े। जा बना की जाओ। हाँ भाई। कुछ और जोड़े पकड़े हैं जी जंगल और खेतों में थे। बहुत खूब कड़क सिंह, इन सब जोड़ों को कैद खाने में डाल दो। कड़क सिंह को इनाम दिया जाए। अरे ऐसे कैसे? तनिक रुकिए माते। जब देखो बात बात पे इसको इनाम उसको इनाम। तनिक रुकिए। हाँ तो हाँ कड़क सिंह जी, आप दरबार को, जहां बना को ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि ये सारे जोड़े जो हैं वो जंगल या खेतों में जाके। और जी हम उनका पीछा करते हैं और रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, हम सबको समझाइए कि आपको यकीन कैसे होता है कि आप जिनका पीछा कर रहे हैं वो सीधा खेत या जंगल में ही जाने वाले हैं? तजुर्बा बीरबल जी, तजुर्बा। हम ऐसे लोगों की आंख में झांक के देख लेते हैं घंटी दिल में बज रही या कहीं और। बस जी पीछा करते हैं जिस पे शक हो जाता है। घंटी से याद आया, इसका मतलब आपने आजम और राजा दरबान का भी पीछा किया होगा जरूर। और नहीं नहीं जी, वो तो तुक्के में धरेगे, पीछा तो हम किसी और का कर रहे थे। ये तो बहुत ही इत्तेफाक की बात हो गई। अच्छा ये बताइए कड़क सिंह जी, जब आपने इनका पीछा किया आजम मियाँ का और राजा दरबान का, तो ये लोग कर क्या रहे थे? अजी हमने तो बड़ी दूर से देखा था जी, और फिर ऐसी बात ना दरबार में कैसे बता दें हम। अब देखिए कड़क सिंह जी, आपने पकड़ा है, आप ही पकड़ के लाए हैं, तो आपको तो बताना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, बता दीजिए सबको। वो जी वो बुरके वाले आजम जी, वो जी जमीन में झुक के कुछ खोद रहे थे, पीछे राजा दरबान खड़ा था, और बस आगे जी आप खुद ही समझ लो। नहीं नहीं, आपने काफी कुछ समझा दिया हम सबको, काफी समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताइए, आप क्या समझे? यही कि जी महल के लोग कुछ ज्यादा ही शौकीन हुए हैं। अच्छी नजर है आपकी, अच्छी नजर है। लेकिन इसका मतलब अगर ये सारी चीजें हम किनारे रख दें, तो आपने किसी को कुछ करते हुए देखा नहीं असल में? अजी तैयारी कर रहे थे और जाते ही लटपेल दिया हमने। ये बताइए आप बीरबल जी, आप ये कहानी बार बार क्यों बाहर निकल रहे हैं? रात गई सो बात गई। ऐसे कैसे रात गई और बात गई? हम आपसे ये कह रहे हैं। खामोश नामाकुल। हमारे बेटे आजम को राजा दरबार ने अपने चंगुल में फंसाया और हमारे गहनों की चोरी भी करवाई। अब राजा दरबार सारी जिंदगी के लिए कैद खाने में कैद रहेगा। क्या हुआ? धोखा खा गई ना दूर से। कड़क सिंह जी, धोखा खाया ना आपने भी। क्या लगा आपको कि हम खंजर चला रहे? अरे नहीं 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 नहीं, हम तो चक्कर चला रहे हैं, एक ना एक दिन चली जाएगा। लानत है, लानत है, लानत है। ये लीजिए जहां पना। क्या? लीजिए। देखिए, जैसे आपको गलतफहमी हुई है, वैसी गलतफहमी कड़क सिंह को भी तो हो सकती है। हो सकता है उसे ये लगा हो कि आजम और राजा दरबान कुछ और कर रहे हैं, जबकि वो कुछ और ही कर रहे थे। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है। ये तो इन्होंने भी बताया
कि आजम भाईजान बैठकर कुछ खोद रहे थे और इन्होंने तभी लट चला दिया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि वो खोद क्यों रहे थे। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जहां बना आप भी ना काम के वक्त गुलाब सूंघ रहे। अरे यही तो हम बताना चाहते हैं आपको। हो सकता है कि कड़क सिंह को कोई गलतफहमी हो गई हो। सोचिए भाई, इनका काम है ऐसा, तो ये सबको इसी नजर से देखते हैं। अब सच क्या है वो तो आजम मियां ही बता सकते हैं। हमारा सर, डरा देते हैं आप। हाँ। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। खाना खाया? हाँ, खा लिया। अच्छा लगा? नहीं। छोड़िए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आपको कुछ भी नहीं याद? कुछ भी याद नहीं। नाम तक नहीं याद? नहीं। ये हुई ना बात। हाँ। इसीलिए आपके लिए हम कुछ लाए। क्या? ये बाजार में नया इतना निकला है, लेकिन हम 80 साल से ले रहे हैं। अरे यही तो कारण है हमारी बुद्धि और हमारी जवानी का। पानी में हाँ। बीरबल जी की जाओ। अरे बीरबल जी की नूर होगी, बोलो। बीरबल जी, आपको जहांपनाह ने जल्दी बुलाया। हो, जहांपनाह ने बुलाया। आप भी ना बातों में लगा देते हैं। चलिए चलिए, रास्ता खाली कीजिए, चलिए। अरे इधर चलिए। आजम भाईजान, आप झुके झुके और सर को गोल गोल घुमाइए, ऐसे। हाँ। अरे जल्लू, ऐसे क्या कर रहे हो? उसको दर्द होगा, ऐसे याददाश्त वापस थोड़ी आएगी। भाईजान, कोशिश करने में क्या जाता है? हो सकता है दिमाग के किसी कोने में याददाश्त हो और घुमाने से ऐसे बाहर आ जाए। हो सकता है ना? चमत्कार होशियार। अगर हम आजम मियां की याददाश्त वापस ले आए तो आप लोगों को हमारी एक शर्त माननी होगी। नहीं मानेंगे तो भी मनवा के रहेगा। बक्को। हम एक बहुत ही ज्ञानी बाबा को लेकर आए हैं, याददाश्त बाबा। वो आजम मियां की याददाश्त को यूं करके वापस ले आएंगे। बुलाऊं? बुलाओ। अरे आइए बाबा आइए। किसकी लाया? उसकी लाया। याददाश्त बाबा साहब की याददाश्त लाया। हाँ भाई। याददाश्त देवी की। जय हो जय हो जय हो जय हो। सर्वप्रथम आजम के बालों को जड़ से उखाड़ना होगा। उखाड़ो। तत्पश्चात आजम के सर में एक छेद करना होगा। करो। उसके बाद उस छेद में एक लंबी सी रस्सी डालनी होगी। डालो, ताकि आजम के सर की गहराइयों में जो याददाश्त डूबी हुई है उसको धीरे 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 वापस खींचा जा सके और बस कुछ पल में याददाश्त पार। बाबा उसको दर्द होगा ना? कोई दर्द नहीं होगा, सिर्फ सुई चुभने जितना दर्द होगा। 100 सुई चुभने जितना। अरे शुरू करो, आप शुरू करो बाबा, आप शुरू करो। पकड़ लीजिए। आइए आइए, आजम बैठिए, बैठ। हाथ नीचे करो, ये हम करेंगे। आप बाल पकड़िए। हाँ। कहता हूँ गलाई काट दो। अब हम काटने जा रहे हैं इसके बाल। अमीजान हमारी आदत वापस आ गई। हमारे बाल मत काटो, हम तो नाटक कर रहे थे। क्या? हाँ तो हम कौन सा यहाँ पर बाल कुतरने आए थे? ये उस्तरा भी बोठा है। राजा दरबान तुम, और ये क्या गोटा गोटा लगा रखा है? गोटा नहीं जमना, बोठा। बोठा मतलब उस्तरे में धार नहीं है, उस्तरा बोठा है, धार नहीं है। धार नहीं, ऐसा बोलो ना फिर। और तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? जहाँ पर हमें ये सब करने के लिए बीरबल जी ने कहा था, उन्होंने हमें कैद खाने से बाहर निकाला था कसम से। राजा दरबार। निकल निकल निकल। देखिए लबड़ंगा जी, हम तूने हमें बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया। बस करो फूफी जान। ऐसे क्यों किया? वो हमें एक सिपाही ने बोला था कि अगर हम अपने अम्मी जान के गहने चने के खेत में दबा देंगे तो हम ज्यादा समझदार और होशियार बन जाएंगे। हाँ? इसलिए हम राजा दरबार को अपने साथ लेके गए खेत में। वो हमें अकेले जाने में डर लगता है। लेकिन हम क्या करते, जैसे हम दबाने गए गहने, पीछे से कड़क सिंह ने हमला कर दिया। और हम डर गए कि आप हमें मारेंगे, इसलिए हमने नाटक किया। या अल्लाह, जैसा हम सोचते हैं तू वैसा नहीं है ना? अम्मी जान, हम दिखते वैसे हैं लेकिन है नहीं।
मेरे लाल। ओ, माँ बेटे का मिलाप खत्म हो गया तो हम कुछ कहें? कहिए। हमारी मांगे पूरी कराएं। जापना, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? वो तो है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आजम और राजा दरबान के हादसे की वजह से हमें यह पता चल गया कि कड़क सिंह प्यार पे कुछ ज्यादा ही कड़क था। उसकी कड़कता पे आपको रोक लगानी होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? ये प्यार पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 जापना, रोक टोक तो अश्लीलता पे लगानी चाहिए, क्योंकि प्यार तो खुदा की मेहर है और फिर हम इंसान प्यार पे रोक कैसे लगा सकते? बिल्कुल ठीक है बीरबल। आज से हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि प्रेमी जोड़ियों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन नौजवानों को भी अपना दायरा पता होना चाहिए। भाई वाह वाह, कमाल है। वाह 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 वाह, जहाँ पना आपने क्या फरमान सुनाया है। सुनिए जी, हमें भी आपसे कुछ कहना है। नहीं